हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोग के लिए नए वीडियो के साथ आई हूँ और इसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है हर वीडियोज़ की तरह, जिससे आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोज़ को डेली देखते हैं तो आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। और मेरे वीडियोज़ को डेली देखिए, साथ ही साथ जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, बाहर से भी अगर इंग्लिश रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता है या फिर किसी तरह का, तो मुझे मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी। और अगर कुछ वैसा वीडियोज बनाने लायक अगर टॉपिक होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि उन सब्जेक्ट्स में मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँ, जिससे आप अपने कन्फ्यूजन को और भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मुझे अंदर से बहुत रोने का मन कर रहा है। सो गाइस, बहुत ऐसा टाइम होता है जब हमें लगता है कि मतलब बहुत टाइम तो खुशी के टाइम भी होता है कि हम अंदर से रोने का मन करने लगता है, खुशी वाली आंसू होते हैं, या फिर कभी हर्ट होते हैं तो लगता है बट रो नहीं पाते, तो बोलते हैं ना मुझे अंदर से बहुत रोने का मन कर रहा है। और सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो कंटिन्यूअस काम चल रहा होता है वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है मुझे अंदर से बहुत रोने का मन कर रहा है, तो फील लाइक का अगर यूज करते हैं तो ईएमआर का यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे बोला जा रहा है आई फील लाइक क्राइंग फ्रॉम इनसाइड, मुझे अंदर से रोने का मन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे यूज कर सकते थे आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, आई फील लाइक राइटिंग, आई फील लाइक प्लेइंग, तो फील लाइक के बाद आपको हमेशा वर्ब फोर का ही यूज करना। अगर कोई भी एक्शन यूज करते हैं तो वर्ब फोर उसका यूज होगा। तो ये बोल रही है आई फील लाइक क्राइंग फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर से। मैं आपको छोड़कर आपसे दूर गई, वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। ये अपने दादी से बात कर रही है और बोल रही है मैं आपको छोड़कर आपसे दूर गई, वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। आई लेफ्ट यू एंड वेंट अवे फ्रॉम यू, दैट इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। आई लेफ्ट यू एंड वेंट अवे फ्रॉम यू, दैट इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे, मैं आपको छोड़कर आपसे दूर गए, यहाँ पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किए हैं। जहाँ पे भी जो भी सेंटेंस लास्ट एंड होता है, ई थी, गई थी, गए थे, या फिर ई थी, आई थी, ई वाला जो साउंड आता है, या फिर थी, है या नहीं है, वहाँ पे हम लोग को समझना होता है, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे भी टू यूज होगा और डिड हाइड होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, लीव का भी टू लेफ्ट यूज हुआ। आई लेफ्ट यू एंड वेंट अवे फ्रॉम यू, दैट इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। यह मेरी सबसे बड़ी गलती है, या फिर वह मेरी सबसे बड़ी गलती है, तो दैट इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। जो बीत गया उसके बारे में सोच कर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी दादी ऐसो समझाते हुए बोल रही है जो बीत गया उसके बारे में सोच कर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइस, सच में अगर कुछ हमारे साथ होता है तो जो बीत जाता है उसके बारे में सोच कर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे है देयर इज़ नो यूज इन क्राइंग ओवर व्हाट हैज़ पास्ड। यहाँ पे सेंटेंस है देयर इज़ नो यूज इन क्राइंग ओवर व्हाट हैज़ पास्ड। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें अगर लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर गया है, गई है, गए हैं, हाँ है लास्ट में, और लगता है कि ये काम हो चुका है, वहाँ पे हम लोग पास्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, या फिर हैव का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और हमेशा अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो, हमेशा हम लोग वहाँ पे वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं। लेकिन दादी मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, ये बोल रही है लेकिन दादी मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, बट ग्रैंड माँ आई कांट लिव विदाउट हिम इवन फॉर अ मोमेंट। इवन फॉर अ मोमेंट कहने का मतलब है कि एक पल भी नहीं। जैसे बहुत हमारे नियर डियर होते हैं जिनके बिना हम नहीं रह पाते हैं, तो दैट टाइम हम लोग यूज करते हैं, या बहुत को यूज करते हैं कि मैं उसके बिना एक भी पल भी नहीं रह सकता, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बोल रही है, लेकिन दादी मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। सकने वाली जहाँ बात होती है वहाँ पे मैं हमेशा बताते आई हूँ कि कैन का यूज करते हैं, ठीक है, और नॉट रहेगा तो नॉट तो यूज होगा ही। बट ग्रैंड माँ आई कांट लिव विदाउट हिम
इवन फॉर अ मोमेंट। सो गाइज यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन एक और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि लीव का स्पेलिंग। तो लीव का स्पेलिंग में LIVE यूज करें या फिर LEAVE यूज करें। तो मैं बता देना चाहूँगी कि LIVE का मतलब होता है रहना, ठीक है, रहना या फिर जीवित रहना। लेकिन LEAVE इसका मतलब होता है छोड़ना या फिर छोड़कर जाना, बिछड़ना। तो आई होप कि अब कन्फ्यूजन इसमें लीव में नहीं होगा। बट ग्रैंड माँ आई कांट लिव विदाउट हिम इवन फॉर अ मोमेंट। मैं उसे ढूंढने वापस देहरादून जा रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से ये सेंटेंस आ जाता है रही हूँ। तो जिस सेंटेंस क्लास में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे, प्लूरल रहेगा तो आर का यूज करेंगे, और आई के लिए एम का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करते हैं। साथ ही साथ हमेशा वर्ब फॉर का यूज करते हैं, चाहे नेगेटिव में हो सेंटेंसेस, अफर्मेटिव में हो या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो, हमेशा हम लोग वर्ब फॉर का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे यूज किया गया आई एम गोइंग बैक टू देहरादून टू फाइंड हिम। आई एम गोइंग बैक टू देहरादून टू फाइंड हिम। आई एम गोइंग बैक कहने का मतलब है वापस जाना, ठीक है। आई एम गोइंग बैक टू देहरादून टू फाइंड हिम। इतने दिनों बाद तुम यहाँ किसे ढूंढने आई हो और क्यों? ये पहुँच गई है, जिसके पास ढूंढना था, जिसे ढूंढना था उसको, उसके पास पहुँच गई है। तो अब उसको रिप्लाई आता है, ये बोल रहा है आफ्टर सो मैनी डेज हु हैव यू कम हेयर टू फाइंड एंड वाई। आफ्टर सो मैनी डेज, इतने दिनों बाद यहाँ किसे ढूंढने आई हो और क्यों? हु हैव यू कम हेयर टू फाइंड एंड वाई, आई हो, ठीक है। तो हैव के बाद तो हमेशा आपको बताएं कि हैव के बाद यहाँ पे वर्ब 3 का यूज करते हैं। तो बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं कि कम तो V1 है, कम V1 है, लेकिन V3 भी इसका कम ही होता है। तो यहाँ पे यूज किया गया है इतने दिनों बाद तुम यहाँ किसे ढूंढने आई हो और क्यों। आफ्टर सो मैनी डेज हु हैव यू कम हेयर टू फाइंड एंड वाई। आफ्टर सो मैनी डेज हु हैव यू कम हेयर टू फाइंड एंड वाई। सो गाइज जब भी आपको मतलब टाइम मिलता है दैट टाइम आप वीडियो को प्ले कीजिए और रिपीट कीजिए। साथ ही साथ जो मैं सेंटेंसेस बोलती हूँ उन सेंटेंसेस को बोलिए, क्योंकि जितना मैं ट्राई करती हूँ कि जो हम लोग रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, हमारा जो सेंटेंसेस होता है डेली यूज, वही मैं यहाँ पे लाती हूँ ताकि आपको समझने में और प्रैक्टिस करने में ईजी हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मैं अपने पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। सो गाइज बहुत ऐसा टाइम होता है कि बोलते हैं ना मैं सारे काम छोड़ करके मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तो ये चीज़ भी यहाँ पे यही बोल रही है, मैं तुम अपने पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। लिविंग माई इंटायर फैमिली, लिविंग माई इंटायर फैमिली आई हैव कम हेयर दिस फार ओनली फॉर यू। लिविंग माई इंटायर फैमिली। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिए, लिविंग का स्पेलिंग, लिविंग यहाँ पे LEAVING, लिविंग LEAVE होगा, V1 इसका V4 यहाँ है तो V1 LEAVE होगा। तो यहाँ पे हम बता दिए थे पहले भी, कन्फ्यूजन क्लियर कि यहाँ पे लिव का स्पेलिंग ये होगा। तो लिविंग माई इंटायर फैमिली आई हैव कम हेयर दिस फार ओनली फॉर यू। आई लिविंग माई इंटायर फैमिली आई हैव कम हेयर दिस फार ओनली फॉर यू। क्या मैंने तुम्हें कभी इतनी दूर आने के लिए बोला था? ये क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हें कभी इतनी दूर आने के लिए बोला था। Did I ever tell you to come this far? Did I ever tell you to come this far? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस है, डिड का यूज किया गया, यानी कि डिड पहले यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, और साथ ही साथ हमेशा जो भी वर्ब यूज होगा यहाँ पे V1 यूज होगा। क्या मैंने तुम्हें कभी इतनी दूर आने के लिए बोला था? डिड आई एवर टेल यू टू कम दिस फार? मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं था कि तुम इतना जल्दी और इतना ज़्यादा बदल जाओगे। लिटिल डिड आई नो दैट you would change so quickly and so much. Little did I know that you would change so quickly and so much. मुझे
थोड़ा सा भी पता नहीं था कि तुम इतना जल्दी और इतना ज़्यादा बदल जाओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड चेंज सो क्विकली एंड सो मच। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आती। ये बोल रही है, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आती। तो जो इफ़ आई हैड नोन, तो हैड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे जो सेंटेंसेस हो चुका होता है, जो काम हो चुका रहता है, रिसेंटली पास्ट हो चुका है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं, लेकिन उसी का अगर पास्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो हैड में चेंज हो जाता है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमेशा हम लोग वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वुड नेवर हैव कम बैक हेयर, आई वुड नेवर हैव कम बैक हेयर। तो यहाँ पे एक और चीज़ रिलेट होगा कि वुड हैव का जो हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, मतलब कि जो काम रिसेंटली हो चुका है उस बारे में अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस में, मैं कभी नहीं आती, तो ये तो आ गए हैं लेकिन फ्यूचर की बात है कि नहीं आते, तो यहाँ पे वुड हैव का यूज करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि जब भी हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तीनों में जब परफेक्ट टेंस की यूज करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। यहाँ पे भी यूज किया गया है। जैसे कि पहला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, वहाँ पे भी वर्ब 3, और सेकेंड जो सेंटेंस है वो भी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पे भी वर्ब 3 का ही यूज किया गया। बोल रही है, इफ़ आई हैड नॉन आई वुड नेवर हैव कम बैक हेयर। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आती। इफ़ आई हैड नॉन आई वुड नेवर हैव कम बैक हेयर। सो गाइज, पहला जो सेंटेंसेस में मैं बताती थी वैसे आज फिर से 3 सेंटेंसेस लाई हूँ आंसर के साथ। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, तुम्हें समझाना मेरी सबसे बड़ी गलती है। माई बिगेस्ट मिस्टेक इज टू एक्सप्लेन टू यू। माई बिगेस्ट मिस्टेक इज टू एक्सप्लेन टू यू। इज टू एक्सप्लेन यहाँ पे कहने का मतलब, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, कोई भी वर्ब यूज करते हैं, वहाँ पे टू के साथ ही वर्ब यूज करते हैं। और टू यू कहने का मतलब है कि तुम्हें। दूसरा जो सेंटेंस है वो है, तुम्हें मेरी बात सुनने की आदत पड़ गई है। यू आर यूज्ड टू लिसनिंग टू मी, या फिर माई वर्ड्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे। यू आर यूज्ड टू लिसनिंग टू मी। तीसरा है, हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वी डोंट वांट टू हैव एनी रिलेशन विथ यू। वी डोंट वांट टू हैव एनी रिलेशन विथ यू, या रिलेशनशिप रिश्तेदारी होगा, रिलेशन यहाँ पे यूज करना होगा। सो गाइज, मैं 3 सेंटेंसेस और लाई हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिसे आपको करना है। तो जो पहला सेंटेंस वो है, बहुत दिनों के बाद हमारे घर खुशियाँ वापस आई है। पहला जो सेंटेंस है, बहुत दिनों बाद हमारे घर खुशियाँ वापस आई है। तीसरा है, हमारे बुरे वक्त में सिर्फ हमारे अपने हमारा साथ देते हैं। सो गाइस, दिस इज़ रियलिटी। हमारे बुरे वक्त में सिर्फ हमारे अपने ही हमारा साथ देते हैं। तीसरा है, हमें बड़ों का विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। हमें बड़ों का विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। सो गाइज, आप लोग की प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है पूछिए। और साथ ही साथ अगर कुछ नया जानने के टॉपिक्स है आपके पास तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उसमें वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर कुछ अच्छा लगा हो या कुछ और जो चीज़ आप कमेंट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक। मैं उसे, अगर नेगेटिव भी रहेगा आपकी तरफ से तो मैं उसे पॉजिटिवली ही लूँगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।